सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। नरक चतुर्दशी को नरक चौथ, रूप चौदस, काली चौदस, छोटी दिवाली या फिर नरकासुर पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से बचने और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं नरक चौथ की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल नहा धोकर यमराज, श्री कृष्ण, माँ काली, भगवान शिव और हनुमान जी सहित विष्णु जी के 52 स्वरूप की पूजा की जाती है। घर के मंदिर में इनकी प्रतिमाएं हों तो वहीं पर पूजन करें, अगर नहीं है तो उनका मानसिक रूप से आवाहन करके एक थाली में फल फूल, मिठाई, जल, अक्षत उनके नाम से छोड़ते जाइए। धूप दीप दिखाकर आरती करें। शाम को तिल के तेल का चौमुखा दीपक जिसमें काली उड़द या फिर काले तिल डालकर पूरे घर में घुमाकर मुख्य द्वार के पास रखें। ये काम आपको गोधूली बेला में करना है और वहीं पर बैठकर जब तक दीपक जले तब तक महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि इस पूजा में परिवार के सभी बड़े छोटे सदस्यों को बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और बाद में जब दीपक बुझ जाए तब इस दीपक को घर के अंदर लाकर रख दें और या अगले दिन इसको जल प्रवाह कर सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं या फिर इस दीपक को गौ माता को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये दीपक आटे का बनेगा और आटे का दीपक जब हम बनाते हैं तो उसका इसी तरह से विसर्जन भी किया जाता है अगले दिन। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि दीपक आपने जला दिया और दीपक बाहर जलाकर घर के अंदर आ गए। इस दिन का जो दीपक होता है उसका चोरी होना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि नरक चौदस का जो दिया घर के मुख्य द्वार पर जलता है, इस दीपक को चुराने के लिए बहुत सारे लोग घूमते हैं और कई लोग इस दीपक को चुरा लेते हैं। तो कहा जाता है कि जिन घरों में ये दीपक चोरी हो जाता है उन घरों पर कुछ संकट उत्पन्न हो जाता है। तो दीपक जलाएं और वहीं पर बैठे रहें, इस दीपक की रखवाली आपको करनी है। आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं। एक कथा के अनुसार आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी नरकासुर का वध करके उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया और उनके परिवार को सौंपा। लेकिन कन्याओं को उनके परिवार ने लेने से इनकार कर दिया तो सभी कन्याएं मृत्यु की इच्छा से अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही थीं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया और अपने महल में जीवन पर्यंत संरक्षण देने का वचन दिया तो वह उन्हें अपना भगवान, सखा, स्वामी और पति स्वरूप मानकर वहीं रहने लगीं। इस कथा को लेकर लोगों के मन में बहुत ही भ्रम उत्पन्न किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं और न जाने क्या क्या कहा गया। तो आप इस भ्रम में ना पड़ें, सच्चाई आपको पता चल चुकी है कि ये वही 16,000 कन्याएं हैं जिन्हें उनके परिवार ने ठुकरा दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें संरक्षण दिया था, ना कि इनसे विवाह किया था, बल्कि इन कन्याओं ने ही भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन रक्षक मानकर अपना स्वामी माना, सखा माना, पति माना और मन ही मन इनको किसी न किसी रूप में मानकर उनकी पूजा करने लगी। तो आपको अब सच्चाई पता चल गई है। अगर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई इस तरह की उंगली उठाता है तो अब आप इस कथा को सुना दीजिए और उन्हें सच्चाई से अवगत कराइए। इस दिन 14 दिए जलाने का भी विधान है। तो एक चौमुखा दीपक जलाकर बाकी एक एक दीपक आप जला सकते हैं। जो तेल के होंगे उन्हें घर के बाहर दक्षिण दिशा में लगाना है। जो परिवार के सभी सदस्यों को ऐसा करना है तो उनके ऊपर से जो भी अकाल मृत्यु का संकट है वो टाला जा सकता है नरक चतुर्दशी वाले दिन दीपदान करने से। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी, पूजा विधि और कथा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इसी तरह से पूजन करिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करिए।